सीटें और इसमें ENC में 60 सीटें हैं। ये सारी सीटें जो यहाँ दी हुई हैं, ये जनाब वाला कॉलेज कंप्लीट इस वक्त ऑपरेशनल है। कॉलेज में तमाम क्लासरूम जो सबसे बेहतरीन इस वक्त कहीं भी एनवायरनमेंट हो सकता है, ऐसे कॉलेज की क्लासेस हमने तामीर की है कि हम जानते हैं कि आज के बच्चे को पढ़ने के लिए, बैठने के लिए एक बड़ा सीरीन और कंजीनियल माहौल चाहिए, पीसफुल, जहां वो बड़ी दिलचस्पी से पढ़ाई करे। उसकी फैसिलिटी के लिए अच्छे फर्नीचर के साथ हमने स्मार्ट बोर्ड्स लगाकर एक एक्सेस दे दी है बच्चे को कि वो दुनिया के किसी भी कॉर्नर से, किसी भी टीचर से डायरेक्ट पढ़ाई सीख सकता है और इंटरेक्टिव तरीके से सीख सकता है। इसके साथ में अगर टीचर अपनी पढ़ाई पेन ड्राइव पर आता है, उसमें उसके पास गूगल से सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं ताकि वो उसको अच्छे तरीके से समझा सके। ये हमारी एक काविश है। दूसरा, हमने आर्ट, जिस वक्त स्टेट ऑफ आर्ट की जो इस वक्त टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, वो सारी वर्कशॉप्स हमने अपने लैब्स और वर्कशॉप्स बनाई हुई है और उनमें अब बेहतरीन से बेहतरीन इक्विपमेंट हमने प्लेस किया है। श्रीमान, मैं यहाँ एक चीज बोलूं कि आज का इंजीनियरिंग का जो हम विषय देख रहे हैं, एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है कि यहाँ से बच्चे जो जाते हैं तालीम हासिल करने के लिए, 40% बच्चे महोदय आपकी नोटिस में आना चाहिए ऐसे हैं तो जो सिर्फ डिग्रियां लेकर आते हैं, पेमेंट करके आधा टाइम जाते हैं वहां, अपनी डिग्री लेते हैं, एग्जाम से पहले 2 मिनट जाते हैं और डिग्री लेते हैं। बाकी इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं वेस्ट ऑफ द कंट्रीज में, जम्मू में, जहां तालीम तो दी जाती है उनको थियोरेटिकल, लेकिन प्रैक्टिकली उनको कुछ नहीं सिखाया जा रहा। और ऐसी तालीम में जब वो डिग्रियां पास कर फील्ड में जाते हैं तो उन्हें मुश्किल आती है जॉब लेने में भी और काम करने में भी। इस मुश्किल को हमने टैकल किया है कि हमने अपनी जो ग्रेजुएशन डिग्री है उसके दौरान हम स्किल की क्लासेस जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे लिए प्रिस्क्राइब किए हैं स्किल, उस स्किल को हम इम्प्लीमेंट करके बच्चों को डिग्री के साथ साथ में श्रीमान हम एक सर्टिफिकेशन देंगे जो उसको जॉब लेने में, फील्ड में जॉब सर्च करने में एक आसानी पैदा होगी। यहाँ के जो हमारे एदाद और शुमार हैं गवर्नमेंट के, उनके मुताबिक तकरीबन 15,000 बच्चे हर साल जम्मू और कश्मीर से हायर एजुकेशन के लिए बाहर दीगर रियासतों में जाते हैं और खसूसन उसमें 5,000 बच्चे जो है सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं। इसमें एक बुनियादी जो हमने रिसर्च किया वो एक टेक्निकल हिस्सा था कि ओपी की सिलेक्शन के बाद यहाँ जब काउंसलिंग खत्म हो जाती है तो हमारे कानून में कोई प्रोविजन नहीं था कि प्राइवेट कॉलेज अनफिल्ड वैकेंसीज को डायरेक्टली फिलअप करें, उनको कोई इजाजत नहीं। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं महोदय कि आपने पहली जब आपकी नोटिस में ये चीज आई तो आपने ये हुक्म किया कि जो रेस्ट ऑफ द कंट्री में माहौल है, कानून है, उसको यहाँ इमीडिएटली इंप्लीमेंट किया जाए और आपने हुक्म दे दिया उस एसआरओ को तैयार करने के लिए ताकि अब प्राइवेट कॉलेज जितने भी हैं और जितनी भी अनफिल्ड वैकेंसीज रहेंगी उनको इसके फिलअप करने की इजाजत होगी। आपने बाकी जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं आपके, नर्सिंग के हैं, पैरामेडिक्स में, उसमें ऑलरेडी आपने ये ऑर्डर इशू करवा दिया है अप्रूव करके। हमारे लिए ये बहुत बड़ी एक रिकॉर्ड थी जिसे कि आर्टिकल 370 के नाम पर रोका गया था, लेकिन जनाब आपके आने के बाद ये सारी रुकावटें दूर होगी और अब यहाँ का बच्चा यहाँ सीट ढूंढेगा और यहाँ तालीम हासिल करेगा। कश्मीर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रणबीरगढ़ के खूबसूरत और साइंसदान प्रिंसिपल के हाथ में है, जो पिछले 30 साल से आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद में मुख्तलिफ कॉलेजों में अपनी ड्यूटियां सारे अंजाम दे रहे थे। उनको यहाँ प्रिंसिपल के तौर पर लाया गया है और उनके 5 पेटेंट हैं और रिसर्च वर्क काफी है। इसके साथ में महोदय हमने फैकल्टी पर बहुत बड़ा जोर दिया है। हमने फैकल्टी के लिए तमाम डेटा तैयार कर लिया है, हमने एडवर्टीजमेंट किया था और हमें ये इंश्योर करेंगे कि वेल क्वालिफाइड बेहतरीन फैकल्टी रहे ताकि जितने बच्चे भी हमारे पास एडमिशन में आए वो यहाँ से बेहतरीन इंजीनियर बन के जाए। हमारे रेस्पॉन्स में मैं आपसे अर्ज करूं
कि जो रिस्पांस आया उसमें 80 PhD हैं श्रीमान जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया और 350 MTech हैं जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है। अब वो हम एक प्रॉपर जो उसका प्रोसीजर है उससे उनमें हम इनकी भर्ती करेंगे। इसके बाद एक और चीज मैं बड़ी आपकी नजर लाता हूँ कि ये इंस्टीट्यूशन पढ़ाई के साथ साथ में यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी एक जरिया है। जब ये कॉलेज फुली फंक्शनल हो जाएगा तो हमारे पास 125 पोस्टें जनाब इसमें मुलाजमत की होंगी, जिसमें कि अभी 25-30 मुलाजिम ऑलरेडी काम करना स्टार्ट कर लिए हैं और 125 लोगों का रोजगार फराहम किया जाएगा। इसी तरह यहाँ की जो बिजनेस होगा, यहाँ दुकानें खुलेंगी, होटल खुलेगा, कमर्शियली गाड़ियां चलेंगी, वो उसके अलावा बिजनेस एक्टिविटी होगी। ये सारा आपकी काउशों और आपकी ब्लेसिंग से मुमकिन हुआ। कश्मीर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का क्याम कुदरत के हाथों रणबीरगढ़ के इस खूबसूरत तरीन और सबसे शादाब इलाके में होना एक हसीन इत्तेफाक ही तो है। ये जगह मशहूर मौर्य बादशाह बंदोसार के बसाए हुए शहर श्रीनगर और कश्मीर के अजीम शान बादशाह ललता आदित्य बख्ता पेड़ा के बसाए हुए शहर परिहासपुरा के माबेन वाक़ा है। तारीखी नुक्ता निगाह से देखा जाए तो ये जगह हिंदुस्तान की दो अजीम तहजीबों सकाफतों बुद्ध मत और हिंदू मत की आमा जगह और संगम है। हमने कश्मीर कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कश्मीर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के रूप में एक शहर इस शहर में इल्म या विद्या नगरी बसाने की कोशिश की है और हमारी तहजीब विरसे के आईनादार भी रहे ताकि हमारे मुस्तकबिल के नौजवानों की ताबीर ख्वाब भी दे। कश्मीर ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज एंड टेक्नोलॉजी ये बनाया है, ये एक हमारा यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप है जिसमें कि एडवोकेट आकिब हैं, उनकी रहनुमाई में इंजीनियर बिनाद हैं, उन्होंने ये मेहनत की है और एक उभरते हुए हमारे आर्किटेक्ट रफीक नवाज हैं, यंग लड़के जिन्होंने ये आपस में मिलकर पिछले 3 साल से अनथक मेहनत करके जो ये सारा आप देख रहे हैं ये तामीर तैयार की है और ये एक मुमकिन किया हुआ है। श्रीमान एक चीज मैं जनाब की नजर लाऊं, ये एरिया जो है तकरीबन 1 किलोमीटर नेशनल हाईवे से डिस्टेंस है, लेकिन इस पूरे एरिया में बिजली, पानी और सड़क की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से कि इस कॉलेज को चलाने के लिए हमने 2.5 किलोमीटर अपनी प्राइवेट लाइन खींच के लाई है HT और इधर कॉलेज को पावर दिया है। इसी तरह पानी ग्राउंड वाटर करके फिल्ट्रेशन प्लांट पे लगाया है। ये एक एडिशनल 50 लाख का बर्डन जो है वो कॉलेज के बजट पर हमें एडिशनल आ गया है। मैं महोदय से दरख्वास्त करूंगा कि इसको आगे के लिए मद्देनजर रखें। ये बड़ा अच्छा एरिया है, प्लेन एरिया है, यहाँ काफी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकता है और भी इंस्टीट्यूशन खुल सकते हैं। ये आपके इसके कर्म के निगाह कर्म की तरफ है। जनाब वाला शान, ये हमारे लिए नहायत फख्र का मकाम है कि इस कॉलेज का इफ्तिताह आपके मुबारक हाथों से होने जा रहा है। एक हसीन इत्तेफाक तो है कि IIT BHU के एक निहायत हुनार और काबिल इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो कि मुल्क का एक मायनाज सपूत है कि मुबारक हाथों से कश्मीर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का इफ्तिताह हो रहा है। बनारस की पावन धरती जो कि विद्या नगरी कहलाती है कि एक कौशल और योगी विद्यार्थी कश्मीर के पावन धरती में जो कि विद्यापीठ कहलाएगी है, इल्म आगही का एक पौधा लगा रहा है जो आगे जाकर इंशाअल्लाह एक कद और पेड़ बने और जहाँ मुल्क के कोने कोने से तालीम और तदरीस के मतलाशी परिंदे आए और इस पेड़ की छाँव में तालीम के तमाम फल खाएं और इंसानियत और मुल्क की खिदमत करें। हमारा विजन है श्रीमान कि यहाँ अच्छी खासी जमीन है। ये एक स्टार्ट है क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत जबरदस्त हुआ करती थी, जिसकी वजह से हमने ज्यादा जमीन यूज नहीं की, बल्कि हमने वर्टिकल इस्तेमाल किया बिल्डिंग का, और जो 16 कनाल पर हमारी बिल्डिंग स्प्रेड हो सकती थी वो हमारे आर्किटेक्चर और इंजीनियर की जहानत से सिर्फ 4 कनाल पर बनी है, ताकि बाकी जमीन इसलिए रखी जाए कि आगे डेवलपमेंट है, हॉस्टल्स हैं, आगे यहाँ ऑडिटोरियम्स हैं, आगे हमारे और मैनेजमेंट क्लासेस होगी और आपकी ब्लेसिंग रही तो ये कॉलेज इंशाल्लाह जो है यूनिवर्सिटी लेवल तक, डीम्ड यूनिवर्सिटी तक हम इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। जनाब वाला ये धरती हमेशा से ऋषियों, मुनियों, सूफी, संतों, इल्म की मतलाशी लोगों की धरती रही है। पानी से लेकर कलहन तक और लैला ईश्वरी से लेकर हजरत नूरुद्दीन वली तक चिरागों की एक तरतीब जिससे हमारी धरती रोशन रही है।
इस पाक व पवन धरती में हमने एक दिया कश्मीर का कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के नाम से जलाया है, जिसे आपकी मोहब्बतों, दुआओं और मोहब्बत शफ़क़त की ज़रूरत है। इससे पहले कि मैं यहाँ आपसे इजाज़त चाहूँ, मैं आपके सामने 2 लफ्ज़ और दिल से कहना चाहता हूँ। मुझे मालूम है सर कि ये जिस तरीके से मैंने जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, आपने प्रेरणा दी यहाँ हायर एजुकेशन में बाहर क्यों जाएं बच्चे, आप क्यों ना करें, और इसको एक सोशल मैटर टैकल करते हुए उन बच्चों के वालिदैन जिनके बाहर बच्चे पढ़ रहे होते हैं, परेशानी उनकी देखकर, हमारे जो रिसोर्सेज का ट्रस्ट है सबको देखकर, और इसके बावजूद कि जो भी सलाहकार, दोस्त यार, वेल विशर थे, उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में मेरी डिस्करेजमेंट किया, कहा कि ये आपका या शायद फिजिबल ना हो, आप आगे कितना क्या कर सके न कर सके। मैंने किसी चीज की परवाह नहीं की, मैंने हिम्मत रखी, मैंने हौसला रखा कि तालीम का ये चिराग मैंने ये इंस्टीट्यूशन जला के कश्मीर में देना है, और इसको जिसकी ब्लेसिंग है वो मेरे साथ है, क्योंकि कदम कदम पर आपने किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी शोबे में मुझे डिफिकल्टी आई, योर एक्सेलेंसी, यू आर द पर्सन जिन्होंने पर्सनल अपने डायरेक्शंस पर मेरी मदद की, और मुझे यकीन है ऐसी मदद आगे भी रहेगी। इसके साथ में I would avail of this opportunity surely कि मैं अपने कौम के उन लोगों से, स्पेशली एजुकेशन फैकल्टी से, हायर एजुकेशन फैकल्टी से, उन प्रोफेसर साहिबान से, लर्न पर्सन से, अपनी ब्यूरोक्रेसी के उन लोगों से जो हायर प्लेसेस पर इस वक्त ये बैठे हुए हैं, या अपने खासकर फाइनेंसर से, बैंकर से इंतजार करूंगा कि एक नेशनल इशू है, एक कौम का इशू है, काइंडली कम फॉरवर्ड। अपने कहीं ईगोज हैं, कहीं रिजर्वेशंस हैं, कहीं रेगुलेशन की सख्ती है, प्लीज उनको आप छोड़कर, उनको सहूलियत देकर, कंधे से साथ मुझे आपके कंधों की जरूरत है। ये मिशन तब चलेगा, ये मिशन तब पूरा होगा। मेरे एलजी साहब का ये मिशन, इनकी प्रेरणा तब हम पूरी कर पाएंगे, तब मैं इंस्टीट्यूशन दिखा पाऊंगा जब आप सबका साथ होगा। आपकी शफकतों, हमदर्दियों की और आपकी ये जो दुआएं हैं उनकी बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। आप प्लीज फरमाइए, मेरी मदद करिए। शुक्रिया सर, मेरे हौसले बुलंद हैं, मैं इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट पाए तकमील पहुंचाऊंगा। थैंक यू वेरी मच सर। सर मैं मुझे पता है आपका शेड्यूल काफी इस वक्त टाइट है, आपसे इल्तिजा करूंगा कि हमें 2 लफ्ज़ ब्लेसिंग्स के लिए। थैंक यू। हमारे सलाहकार राजीव राजा एजाज अली साहब, चेयरमैन कश्मीर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर साहिबा, नीलोफर खान, डॉक्टर नीलोफर खान, आईजी कश्मीर, कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्री, डीसी श्रीनगर, डीसी बारामूला, एसएसपी बारामूला, यहाँ डॉक्टर सैयद जलाल अहमद, प्रिंसिपल कश्मीर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी मेंबर्स, आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, देवियों, सज्जनों और मित्रों। जम्मू कश्मीर में टेक्नोलॉजिकल एक्सेलेंस, इनोवेशन और वर्तमान इंडस्ट्रियल डिमांड के मुताबिक टैलेंट नर्चर करने के लिए राजा एजाज अली साहब ने इस प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की। प्राइवेट इंजीनियरिंग संस्थान के रूप में आने वाले समय में कश्मीर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का ब्रांड और उसकी प्रतिष्ठा नए मुकाम हासिल करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। सितंबर से इस कॉलेज के प्रथम सेशन का शुभारंभ होगा। मैं सभी फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं, अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत में इस
महीने की एक न्यूज रिपोर्ट मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। 11 जुलाई को ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई और उसमें कहा गया था देश के टेक्नोलॉजी सेक्टर में अगले 2-3 वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा इंडस्ट्री 4.0 स्किल्स की क्षमता वाले 10 लाख से अधिक इंजीनियरों की आवश्यकता होगी। उस न्यूज रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में अभी जो वर्कफोर्स काम कर रही है उसमें से 50% इंजीनियर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में री स्किलिंग की आवश्यकता होगी। मैं यहाँ उपस्थित सभी फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि यह न्यूज रिपोर्ट टेक्नोलॉजी सेक्टर में तेजी से हो रहे बदलाव के साथ साथ इस बात का भी प्रतीक है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी एजुकेशन में भी अब व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है और इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से एकेडमिक कोर्सेज में परिवर्तन, ट्रेनिंग और इनोवेशन कल्चर को प्रमोट करना होगा। आज किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने सबसे बड़ी चुनौती है वह रिलेवेंट कैसे बना रहे, और वो तभी संभव है जब कॉलेज इंडस्ट्री की जरूरतों को पूरा कर सके। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि राजा एजाज अली साहब और उनकी टीम मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, आईटी इंजीनियरिंग जैसे अनेक विस्तृत कोर्सेज के अलावा व्यापक स्तर पर सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू करने जा रहे हैं, जो इनोवेशन तथा एंटरप्रेन्योरशिप को निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बढ़ावा देगा। वर्तमान समय में भारत के टेक्नोलॉजिकल सेक्टर का टर्नओवर तकरीबन $250 अरब है और ये हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। लगभग 54 लाख इंजीनियर सीधे तौर पर आज इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज इस सेक्टर के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती इंजीनियर्स के मौजूदा स्किल्स और इंडस्ट्री की जरूरत के बीच तालमेल कैसे बैठाया जाए। अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट में देख रहा था, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड ऐसी आईटी कंपनी वर्कफोर्स के स्किल्स और मौजूदा जॉब्स की पोजीशन के लिए आवश्यक स्किल्स के मिसमैच से आज जूझ रही है, संघर्ष कर रही है। इसी वर्ष जून महीने में TCS ने कहा था कि स्किल्स की कमी के कारण वो 80,000 नौकरियों की वैकेंसी को भरने में असमर्थ, और इसलिए अब उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग वाले इंजीनियर्स की संख्या को दोगुना करने का प्रयत्न प्रारंभ किया है। इन आंकड़ों के माध्यम से मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आजकल आए दिन सोशल मीडिया पर जिस तरह की बातें होती हैं कि साहब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए तो नौकरी है ही नहीं, उनका कैंपस प्लेसमेंट पहले की तुलना में काफी कम हो रहा है। मुझे लगता है ये बातें बेबुनियाद हैं। आज इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की कंपनी में प्रोफेशनल्स की मांग बढ़ रही है। वर्तमान समय में इंडस्ट्री के लिए आवश्यक स्किल्स वाली वर्कफोर्स की ही वैकेंसी बढ़ रही है, और अगर आपके पास स्किल सेट है तो आपको नौकरी या जॉब की कमी नहीं है। लेकिन हाँ, अब हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि सिर्फ डिग्री अब काफी नहीं है। अब डिग्री और उससे जुड़ा हुआ स्किल सेट वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुरूप है कि नहीं है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। मई जून के महीने में एक रिपोर्ट आई थी कि बड़े बड़े कॉलेज के हजारों इंजीनियरिंग ग्रेजुएट का कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ। एक दूसरी रिपोर्ट उसी समय आई
कि भारत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड की आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज विंग में 20,000 इंजीनियरों की कमी है। ये दोनों विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन, इंडस्ट्री की आवश्यकता और मौजूदा स्किल्स के गैप की वजह से हो रहा है। पिछले वर्ष दिसंबर में बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की एक रिपोर्ट आई थी, जिसके मुताबिक अमेरिका में भी प्रतिवर्ष 4 लाख नए इंजीनियर्स की आवश्यकता होगी, लेकिन टैलेंट्स की डिमांड और सप्लाई गैप की वजह से हर वर्ष 3 में से 1 इंजीनियर की पोजीशन खाली रह रही है। इन सभी आंकड़ों से एक बात स्पष्ट हो जा रही है कि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में टैलेंट्स के डिमांड और सप्लाई के बीच गैप निश्चित रूप से बढ़ रहा है। मैंने नेस्कॉम की एक रिपोर्ट देखी यहाँ आने के पहले। उस रिपोर्ट का अनुमान है कि 2028 आते आते टैलेंट्स के डिमांड और सप्लाई में जो गैप है वो लगभग 29% हो जाएगा। और इसलिए मैं समझता हूं कि कश्मीर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा अवसर है कि वह सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि देश की प्रतिष्ठित कंपनीज के लिए टैलेंट पूल तैयार करे और आईटी के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस के बीच आने वाले समय में अपनी जगह बनावे। मित्रों, ये सच है कि आज सिर्फ इनोवेशन महत्वपूर्ण नहीं रह गया है, बल्कि इनोवेशन का कमर्शियलाइजेशन और उसकी गति ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिटिक्स की टेक्नोलॉजी से संबंधित इनोवेशन में पिछले वर्ष की पहली छमाही की तुलना में इस वर्ष जो ग्रोथ है वो 25% ज्यादा है। इसके साथ ही साथ नए टेक्नोलॉजी के आईपी प्रोटेक्शन के लिए किए जा रहे एप्लीकेशन में भी भारी मात्रा में वृद्धि हुई है, जो इस बात को दर्शाती है कि कंपनीज अब आईईसी मॉडल पर विशेष रूप से ध्यान दे रही हैं। आईईसी माने इनोवेशन, इवोल्यूशन एंड कमर्शियलाइजेशन। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इस वर्ष मार्च में एक आंकड़ा जारी किया था, जिसके मुताबिक हर 6 मिनट में एक नई टेक्नोलॉजी के आईपी प्रोटेक्शन के लिए एप्लीकेशन फाइल हो रही है। पिछले वर्ष प्रतिदिन एवरेज 250 पेटेंट जारी किए गए हैं और लगभग 28,000 नए इंजीनियरिंग डिजाइन ये भी रजिस्टर हुए हैं। मैं मानता हूं कि इनोवेशन की इस गति से स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम को मजबूत आधार मिल रहा है और आज देश के 625 जिले में कोई न कोई नया स्टार्टअप युवा चला रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी संख्या इनोवेशन आधारित स्टार्टअप्स ही हैं। आज अमेरिका और चीन के बाद इनोवेशन और स्टार्टअप्स के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है और इसलिए मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज तथा इंडस्ट्री के बीच पहले से ज्यादा कोलैबोरेशन, सहयोग, मैं कहूं कि क्लोज कोलैबोरेशन की आवश्यकता है, ताकि टैलेंट्स के डिमांड और सप्लाई गैप को प्रभावी तरीके से कम किया जा सके। इंडस्ट्री के सामने आने वाली भविष्य की चुनौतियों का समाधान भी कॉलेज दें, ये वक्त की जरूरत है। मैं इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी एजुकेशन से संबंधित एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। अभी कल ही मैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन 22-23 के आंकड़े देख रहा था। उसके मुताबिक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में लगभग 30 लाख नए स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट हुआ था। 21-22 में कैंपस प्लेसमेंट लगभग 8.5 लाख हुआ। यह आंकड़ा इंडस्ट्री तथा एकेडमिक के बीच डिस्कनेक्ट को भी इंगित करता है। और जिस बात की मैं चर्चा भी कर रहा था, मेरा सुझाव होगा, सजेशन होगा, इस डिस्कनेक्ट को खत्म करने के लिए डेडिकेटेड स्किल कोर्स, एकेडमिया तथा इंडस्ट्री के बीच क्लोज कोलैबोरेशन, यही एकमात्र समाधान है
मुझे प्रसन्नता है कि कश्मीर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने इस कोलैबोरेशन को ध्यान में रखते हुए अपने कोर्सेज को डिजाइन किया है। मेरा विश्वास है इसकी प्रासंगिकता भविष्य में भी निरंतर बनी रहेगी। हमें इस बात को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के रूप में इस देश को एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिला है जो स्टूडेंट्स तथा टीचर्स दोनों को इनोवेशन और इन्वेंशन के लिए प्रेरित करता है। जम्मू कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर का एक महत्वपूर्ण ये संस्थान बना है, जिसके लिए मैं बधाई देता हूं। आप सभी पर यह जिम्मेदारी है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिकमेंडेशंस के अनुरूप स्टूडेंट्स को नए इन्वेंशन के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रेरित किया जाए। आप सब जानते हैं, लंबे समय के इंतजार के पश्चात जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक क्रांति आई। जो नई इंडस्ट्रियल स्कीम भारत सरकार ने बनाई, उसके कारण ढेर सारे प्रस्ताव जम्मू कश्मीर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को प्राप्त हुए हैं। उसमें से काफी हद तक चीजें जमीन पर अब उतर गई हैं और कोशिश हो रही है। हमारे सेक्रेटरी इंडस्ट्री यहाँ बैठे हैं, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल आज इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पास हैं। मोटे तौर पर 20-25 हजार करोड़ के काम आज जमीन पर चल रहे हैं। बाकी जो प्रस्ताव आए हैं उन्हें कैसे हकीकत में बदला जाए, इसकी पुरजोर कोशिश हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स तथा यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बेहतरीन वातावरण तैयार हो रहा है और एंटरप्रेन्योरशिप के इकोसिस्टम को प्रोत्साहन भी मिल रहा है। मुझे विश्वास है इस संस्थान के टैलेंट्स जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप्स, इनोवेशन तथा एंटरप्रेन्योरशिप में एक नई क्रांति को जन्म देंगे। मैं एक बार पुनः कश्मीर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की टीम, राजा एजाज साहब और जिन लोगों ने भी इसको मूर्त रूप देने में अपना सहयोग दिया है, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई और हृदय से धन्यवाद देता हूं तथा 1 सितंबर से शुरू हो रहे पहले सेशन के लिए अपनी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्रीमान महोदय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इनवाइटिंग करने के लिए। मैं इससे पहले कि शुक्रिया अदा करूं, यहाँ तमाम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, जोनल एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस ऑफिसर्स से, एडमिनिस्ट्रेशन से जो लोग तशरीफ़ लाए हैं, उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मीडिया के अपने दोस्तों का जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जिन लोगों ने हमारा ये ख्वाब जो था इसको प्रैक्टिकली लाने में, जैसे जम्मू एंड कश्मीर बैंक की काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, यूनिवर्सिटी कश्मीर की मैं वाइस चांसलर साहबा यहाँ उनका बहुत मशहूर हूँ, उनकी कंट्रीब्यूशन है, और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन की, तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। 2 पॉइंट मैंने जनाब की इस प्रेरणा के बाद आपके सामने रखने हैं। हमारा केस जो इंडस्ट्रियल इसका जो स्किल का क्वालिफाई करके आपके यहाँ इंडस्ट्रीज में पहुँचा हुआ है, उसमें एक टेक्निकल हिच है, तो श्रीमान उसके लिए मुझे आपकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। और दूसरा कि इंजीनियरिंग के इस माहौल में जो बच्चे इस वक्त लोकल रिस्पांस क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरे इस्तदा है कि अगर एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई जाए जो इस चीज़ को स्टडी करे, ताकि आगे के लिए हम इसको इस पर एक्शन करें और बच्चों को इसकी तरफ बहुत मदद करें। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ सर कि इतने मुख्तसर टाइम में आप इतने बिजी हैं और आपने हमारे लिए टाइम निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद सर। मैं आप सब लोगों से इस्तदा करूँगा कि खड़े हो जाएं नेशनल एंथम के लिए।
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत बड़ी शक्ति